अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं लाहौर की एक सर्द शाम में अपने बहुत ही प्यारे दोस्त इमरान असलम साहब के साथ मौजूद हूँ और मेरे हाथ में ये कुछ पेपर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ये दिखने में तो पेपर्स हैं, लेकिन जो टेक्निकल लैंग्वेज जिसे स्क्रिप्ट कहते हैं, एक ड्रामे का स्क्रिप्ट है और ये बहुत ही सरप्राइजिंग सी चीज़ है जो आपको बहुत जल्द नज़र आएगी। और मैं इस बारे में कुछ भी नहीं अभी आपसे बात करूँगा। मेरे भाई जो इमरान असलम साहब है उनसे मैं पूछता हूँ कि क्या चीज़ है ये। क्या इमरान साहब ज़रा नाज़रीन को बताइए कि ये सर्दियों की शामों में लाहौर में आप क्या कर रहे हैं? सर, सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम। सर्दियों की शामों में तो मतलब शामें भी यही हैं, जैसे आपको मालूम ही है कि मैं आई मूव टू लाहौर होता हूँ। कराची भी काम हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पे इस वक्त एक ड्रामा सीरियल की शूट हो रही है, जो कि जैसे आपने कहा कि बहुत मुख्तलिफ सा है और आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि बहुत मुख्तलिफ है। इसमें करेक्टराइजेशन जो है बड़े ज़माने बाद अब उस पाए की लिखी हुई है, जिसमें हर कैरेक्टर अपनी अपनी जगह पे एक मायने रखता है। ऐसे ही किसी को जस्ट टू फिल अप आप किसी को नहीं कह सकते कि यहाँ पे कोई मौजूद होगा। तो ये जो आपने स्क्रिप्ट पकड़ा था, ये सुना कि बहुत बड़े हमारे मुल्क के कोई बहुत ही नामवर आर्टिस्ट हैं जिनकी प्रोडक्शन में ये चीज़ें। जी, मेरे उस्ताद मोहतरम नुमान एजाज साहब, ये उनकी प्रोडक्शन है और मी बीइंग ऑब्वियसली उनका एक छोटा सा शागिर्द, उनके साथ मुझे शर्फ हासिल हो रहा है कि मैं दोबारा से उनके साथ काम कर और उनकी प्रोडक्शन भी है। इसके साथ साथ इसमें जावियार भी मौजूद हैं, मैं हूँ, नुमान एजाज साहिबा हैं और भी बहुत सारे अच्छे एक्टर्स जो इस वक्त लाहौर में काम करने में बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। बिकॉज जितने भी एक्टर्स हैं मोस्टली वो सब कराची को ज़्यादा याद रखते हैं, तो वहाँ पे भी इस वक्त सर्दी नहीं है, मगर हम यहाँ पे जो है इस वक्त हीटर लगा के बैठे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा एटमॉस्फेयर है, बड़ा मूमी सा। अच्छा, इस पर की तरफ आने से पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, आपने उस्ताद का जिक्र किया, नुमान साहब आपके बाकायदा उस्ताद हैं और वो कौन सा प्रोजेक्ट था जहाँ से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ? देखिए, बाकायदा उस्ताद तो मैं नहीं कहूँगा उनको, बेसिकली काम के हवाले से कि जब मैंने अपने करियर का आगाज़ किया था तो वो कुछ इंस्पिरेशंस होती हैं आपके जहन में। उसमें नुमान भाई जो हैं वो सबसे पहले थे एक्टिंग को लेकर इन पाकिस्तान ऑब्वियसली, और फिर इत्तेफाक से ही जब मैंने करियर स्टार्ट किया तो विद इन 2 ईयर्स मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। जहाँ जब मैं उनके पास पहुँचा तो मैंने जाते ही उनको बोला कि आपने मुझे शागिर्द तो कभी नहीं बनाया, मगर मैंने आपको उस्ताद बना के रखा। तो मैंने आपसे बहुत सीखा है और मुझे खुशी है कि मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ। और उस वक्त भी उन्होंने मुझे, जैसे आज भी उनके साथ सीन करने जाता हूँ तो बहुत सी चीज़ें बताते हैं जो कि बहुत से एक्टर्स को नहीं मालूम है, तो उस वक्त भी उन्होंने मुझे बताया, जिसने मेरे करियर में मुझे बहुत हेल्प की। अच्छा, दो सवाल मेरे ज़हन में बढ़ गए। एक तो पहला मैं ये करूँगा, बल्कि पहला ये करूँगा कि अब जो बताने वाली बात की, हमने बहुत सारे सीनियर देखे हैं, बहुत सारे यंगस्टर देखे हैं। यंगस्टर पूछने की कोशिश नहीं करते और सीनियर बताने की कोशिश महसूस नहीं करते, ऐसा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यंगस्टर्स का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर सीनियर्स जो हैं वो बताना चाहते हैं। वो भी ये देख लेते हैं कि कौन सा जूनियर है जो सीखना चाहते हैं। बेसिकली सवाल का जवाब है, जब सवाल ही नहीं आएगा तो जवाब कैसे आएगा? तो सवाल जो है वो यंगस्टर्स ने करना है और जवाब जो है वो सीनियर्स ने देना है। मेरी हमेशा से आदत रही, जब मैंने करियर स्टार्ट किया तो मुझसे जो सीनियर्स थे, ऑब्वियसली मैं सीख के नहीं आया था ये काम, तो मैंने उनसे सवाल किया हमेशा, अपने डायरेक्टर से, अपने प्रोड्यूसर से, जो मेरे फेलो एक्टर्स थे जो बहुत सीनियर थे, जिन्होंने मेरी हमेशा बहुत हेल्प की। आज भी अगर किसी एक्सप्रेशन में या कोई ऐसी जुमले में मैं अगर अटक जाता हूँ तो अगर कोई सीनियर मौजूद है तो मैं बिल्कुल बेशर्म हूँ कि उनसे वो सवाल करता मुझे बताइए कि इसको कैसे करना है। इससे मेरे सीखने का जो एलिमेंट है वो आज तक जिंदा है। आपने बताया था कि ये जो कागज़ पड़े हुए हैं, मतलब स्क्रिप्ट है, इसमें सारी चीज़ें बहुत ही डिफरेंट और बड़ी मतलब यूनिक टाइप की कैरेक्टराइजेशन और कहानी है। तो इसके राइटर कौन है? इसके हैं साजिद ज़की साहब। और डायरेक्टर हैं अकील ताशी। साहब के साथ मेरा ख्याल आपका पहला एक्सपीरियंस है? जी, उनके साथ दोस्ती मेरी बहुत पुरानी है। उनके भी करियर की बिगिनिंग और मेरा तकरीबन एक साथ ही कह लीजिए। वो जियो में हुआ करते थे और मैंने उनके साथ नहीं, इनफैक्ट जियो के लिए ही मेरा पहला काम था। तो दोस्ती मेरी उनके साथ बहुत पुरानी, मिलना जुलना हमेशा रहा, मगर इत्तेफाक से पहली बार हम काम कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। कैसा, यही मैं पूछना चाह रहा था कि आपने बड़े सीनियर डायरेक्टर के साथ भी काम किया और आप एक मतलब उन लोगों की निस्बत मतलब जूनियर कहेंगे, तो इनका एक्सपीरियंस काम करने का आपके साथ कैसा रहा है? देखिए, हर डायरेक्टर का पैटर्न जो है वो डिफरेंट होता है चीज़ों को करने का, और अकील ताशी जो हैं उनका भी बहुत मुख्तलिफ है और
अपनी चीज़ों को एक्टर में से निकालने का उनके अंदर जो इंटरेस्ट है वो बहुत मुझे मज़े का लगा। और ये अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं अगर कोई चीज़ नहीं हो रही। और बहुत दफ़ा हुआ है कि हमने पूरा सीन मास्टर में कर दिया और वो एंड में आके मुझे बोलते हैं कि यार इसको तो इस तरह कर लें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये एक इवॉल्वेशन होती है ड्यूरिंग द सीन, क्योंकि हमारे पास जब रिहर्सल्स के टाइम तो रहे माजी में तो ऐसा होता था। जैसे हम पहले रिहर्सल्स करते थे तो हर चीज़ सेट हुआ करती थी। अनफॉर्चुनेटली मैं उस दौर का हूँ जब रिहर्सल्स ख़त्म हो चुकी थी। बट यहाँ पे अब रिहर्सल्स नहीं होती हैं। ऑब्वियसली जब हम पहला टेक करते हैं तो उसमें से चीज़ें देखते हैं कि ये बेहतर हो गई हैं और बेहतर की जा सकती हैं, तो उसको हम डिस्कस करके फिर मज़ीद करते हैं। तो माशाल्लाह अकील ताशी इज़ वन ऑफ द एक्सपीरियंस डायरेक्टर वी हैव इन पाकिस्तान। तो उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। हम भी उनके लिए दुआ गो हैं। उम्मीद है कि वो डेफिनेटली इस इंडस्ट्री में आए हैं तो अच्छा ही काम करके। मुझे जो चीज़ देखने में वो होती जब अक्सर डिस्कस भी करती है कि बड़े बड़े राइटर हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, बड़े बड़े चैनल हैं, कंटेंट डिपार्टमेंट बने हुए हैं, बहुत मतलब टीमें भर्ती हुई हैं। तो जैसे ही ड्रामे का पहला सीन या पहला एपिसोड ऑन एयर होता है तो बच्चा भी बता देता है अगला डायलॉग क्या होगा और इसका कहानी का अंजाम क्या होगा, इसकी कैरेक्टर का क्या होगा। तो ये बड़े अरसे से चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, लेकिन जो कहते हैं ना तब्दीली वो नज़र नहीं आ रही। लेकिन तब्दीली तो काफ़ी अरसे से नज़र नहीं आई है, भले हमने नारा भी सुना। बट पॉइंट ये है कि इस पे बहुत लंबी डिबेट काफ़ी अरसे से चल भी रही है, हम भी करते हैं बीइंग एन एक्टर। एक तो हमारी जो हमारा मीडिया है, जो हमारे ड्रामे हैं, वो एक कंटेंट की लिमिटेशन का शिकार है, पहली बात। दूसरा ये कि जो हमारा जो मेजर व्यूअर है वो ख़वातीन है, क्योंकि मर्दों के पास तो मोस्टली टाइम नहीं होता। मर्द तो बेचारे जिस वक्त तक घर पहुँचते हैं ड्रामा ख़त्म हो चुका होता है, उनका सोने का टाइम सोने का टाइम हो जाता है। तो जो अब जितना भी ड्रामा यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है, जितना भी कंटेंट है, वो औरतों को मद्देनजर रख के किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली अगर वीमेंस का जैसे ड्रामा क्रिएट किया जाए, जैसे कि हमारे पास बहुत अच्छी एग्जांपल है, जैसे नुमान भाई का एक ड्रामा था मेरा साइन, उसके बाद फहद मुस्तफ़ा का एक था मैं अब्दुल कादिर हूँ, क्योंकि मैन ओरिएंटेड ड्रामा थे, तो वो क्लिक किए प्रोवाइडेड कि आपके पास कंटेंट कितना अच्छा है और उसकी ग्रिप कितनी अच्छी आ रही है। ये मेरा एक ज़ाती ख्याल है और मुझे लगता भी है कि ये बिल्कुल ठीक है कि अगर आपका कंटेंट की ग्रिप आपकी बहुत अच्छी है, राइटर की और डायरेक्टर की, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें सिर्फ ख़वातीन के लिए ड्रामा बनाना चाहिए। बिकॉज मर्दों के भी तो मसाइल हैं ना काफ़ी ज़्यादा। मर्दों के मसाइल हैं अनफॉर्चुनेटली, मगर उनको एड्रेस नहीं किया जाता है। जैसे कि वुमेंस डे बनाया जाता है, उस तरह मेंस डे नहीं बनाया जाता। और आप भी जानते हैं वुमेंस डे कैसे बनता है। कोशिश करें हम मैं तो करता हूँ मैं तो कोशिश करता हूँ, लेकिन हमें वो वाला वुमेंस डे नहीं चाहिए या वो वाली चीज़ें नहीं चाहिए आज़ादी वाली, हमें कुछ और चीज़ें। देखिए आज़ादी है, राय एक अलग चीज़ है और बेहूदगी एक अलग चीज़ है। तो देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन आज़ादी राय और बेहूदगी। तो एक हल्का सा स्टेप अगर आप आगे ले लें तो वो बेहूदगी की तरफ चला जाता है। तो वो हम शायद अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में वो लाइन जो है वो क्रॉस कर चुके हैं और हमें समझ में भी नहीं आया कि हमने कब वो क्रॉस की, और अब हमें उसकी शायद आदत भी हो गई। तो हर साल वुमेंस डे भी बनाया जाता है और फिर मेंस डे भी हमें याद करवाना पड़ता है। हम लोग स्टेटस डालते हैं कि टुडे इज मेंस डे। तो कहीं कहीं आपने आज़ादी की भी बात की और तब्दीली की भी बात की, आपको ये नहीं लगता कि हमारा राइटर भी मजबूर है और हमारा डायरेक्टर भी मजबूर है, उसे ये जो किताब थमा दी जाती है उसमें उसके अंदर ही रह के काम करना होता है, और ये सारी चीज़ें पीछे से आ रही होती हैं कि आपने ये बनाना है, जो आपने बात की थी ख़वातीन के इशूज़ की, या रेटिंग को पहले से तय कर दिया जाता है कि अगर हम ये लिखेंगे या हम ये बनाएंगे तो फलां चैनल से हमारा मुकाबला हम जीत जाएंगे। देखें जो इतने चैनल हमारे खुल गए हैं, इवेंचुअली हर चीज़ पैसे को मुनसर है, ठीक है। उन लोगों ने भी ऑब्वियसली चैनल खोला है, तो ये तो कह लीजिए कि सोशल वर्क तो वो भी नहीं करना बैठे। ऑब्वियसली वो भी चाहेंगे कि उनकी जो प्रोडक्ट है वो अच्छी बने। तो उनकी जो एक सर्कल में जो उनके पास रिसर्च की टीम्स हैं, उन्होंने कुछ एक्सेंट एरियाज़ को फॉलो करके वो रिसर्च की है, जिससे उनको ये पता चला है कि ये सेंट किस्म के कंटेंट बनाने पे उनकी रेटिंग बहुत अच्छी आएगी, तो वही बनते जाएंगे। दूसरी, जैसे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि हम लोग लिमिटेड हैं, हम बहुत सी चीज़ें जो है वो नहीं दिखा सकते, बहुत सी चीज़ों के बारे में नहीं बात कर सकते। तो बहुत सारा कंटेंट जो है वो इस चक्कर में वैसे ही ख़त्म हो जाता है। तो ले दे के जो बचता है वो हम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे कि ये स्क्रिप्ट है, ये कोई यूजुअल स्क्रिप्ट मैं नहीं कहूँगा ये है, इसमें ख़वातीन भी मौजूद हैं, मगर मर्द को भी उसकी जगह दी गई है। मर्द सिर्फ जस्ट एक नेगेटिव पर्सनालिटी को लेकर नहीं चल रहा है या हीरो को लेकर नहीं चल रहा। मर्द के होने का इसमें जवाब है, तो साथ में औरत के होने का भी जवाब है। लेकिन अब तो आज़ादी मिल गई, वेब सीरीज़ बनाए जो मर्जी उसमें, आपने देखी नहीं चीज़ें।
देखिए हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को जैसे मैंने कई दफ़ा कहा कि हमें इंडस्ट्री तस्लीम नहीं किया गया, तो हमारे पास पोर्टल्स की कमी है। और अगर हम दूसरे पोर्टल्स की तरफ देखें, लेट्स से कि हम इंडिया देखें या फिर हॉलीवुड को देखें पोर्टल्स को, तो उनके पास हमारे कंटेंट की जगह नहीं है, हमारे पास वो बजट्स नहीं है। उसकी रीज़न सिर्फ इतनी है कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से आज तक इंडस्ट्री तस्लीम नहीं किया गया। जब तक ये काम नहीं होगा तो इसमें हमारे पास जो इन्वेस्टर्स या प्रोड्यूसर्स जो भी आप उनको कह लीजिए, वो एक ह्यूज अमाउंट में पैसा इंजेक्ट नहीं कर सकेंगे। तो हम जिस लिमिटेशन में हम काम कर रहे होते हैं उसमें यही सब कुछ क्रिएट होता है जो हम कर रहे हैं। जनाब ये थी इमरान असलम साहब की बातें, उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। थोड़ी खुश्क थी लेकिन मेरे दिल की ये बातें थी और मैं ये बातें इनसे करना चाह रहा था। ये खुशकी आपकी अपनी वजह से, आपके सवाल से नहीं खुशकी जो मैं करता हूँ थोड़े से खुश्क सवालात को तो खुश जवाब भी होंगे। नहीं जवाब खुश्क नहीं है, जवाब ये रियलिटी है। मतलब जो आपने बातें की वो रियलिटी बेस्ड बातें हैं, उसको हम खुश्क नहीं कह सकते। आमतौर पे आपसे पूछते हैं कलर कौन सा पसंद है, फूल कौन सा आपको पसंद है। अब आप खुद मिजाज की अगर बात करें तो जैसे आपने बहुत रियलिटी की बात की, तो जब मैंने उसका जवाब दिया तो आपने कहा खुश्क थे। तो खुश्की तो वैसे भी किसी को पसंद नहीं होती क्योंकि सच्चाई खुश्क है। लेकिन मैंने कभी ज़िंदगी में अगर इंटरव्यूज़ या बातें की हैं ना, तो मैंने इस रियलिटी बेस्ड ही की है। मतलब मैं आपसे कभी नहीं पूछूंगा परफ्यूम कौन सा लगाते हैं या जगह कौन सी पसंद है या कपड़े कौन से पसंद है। मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि अगर मेरे 10 लोग भी इसे देख लेंगे तो उन्हें आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से रियलिटी मतलब देखें वो तो बेसिकली लाइफस्टाइल शोज होते हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम गुफ्तगू किसी और मुद्दे पे कर रहे थे जिसमें लोगों तक ये बात भी पहुँचानी चाहिए कि अगर हमारा कंटेंट ऐसा है तो क्यों है, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, उसकी रीजंस क्या हैं। और जैसे कि आप मुझसे मेरे हवाले से बात कर रहे थे, तो मैं अपनी रियल लाइफ में कैसा हूँ, मैं क्या करना पसंद करता हूँ, दैट्स व्हाट यू वांटेड टू टॉक अबाउट। तो इवेंचुअली उसमें फिर लाइफस्टाइल का एक मिजाज अलग है, उसमें हंसना खेलना और गेम शोज और इस किस्म की चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे हम इस वक्त एक छोटे से इशू को लेकर डिस्कस कर रहे थे। बहरहाल इस छोटे टाइम में हमें बहुत मज़ा आया और इंशाल्लाह उम्मीद है कि फिर किसी वक्त फिर से हम हंसने खेलने वाला इंटरव्यू भी करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।